हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथ्स विद चंदन में स्वागत करता हूं। फिर आज आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आया हूं, जहां से किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछे जाएं या दो क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इस हम लेसन का पर्दाफाश करते हैं और इस लेसन को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें को देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम इस छोटी छोटी जो बातें हैं उसको पहले हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखे हैं कि जब लाभ हो तो उसको हमेशा प्लस से सूचित करते हैं। यानी कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें प्रॉफिट होगा तो उसको हमेशा प्लस से सूचित करेंगे, और जब वही क्वेश्चंस में हानि होगा तो उसको माइनस से सूचित करते हैं। प्रॉफिट होगा तो लाभ से प्लस से सूचित करेंगे और हानि होगा तो उसको माइनस से सूचित करेंगे। दूसरा पॉइंट ये लिखे हैं कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रैमोल पर की जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई क्वेश्चन आपका दिया हो, प्रतिशत लाभ पूछे, प्रतिशत हानि पूछे, तो जब लाभ प्रतिशत पूछे, हानि प्रतिशत पूछे, तो हमेशा उसकी गणना क्रैमूल पर ही की जाती है। बिना क्रैमूल का हम न कभी लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं और न हानि प्रतिशत। यानी हमेशा हमको क्रैमूल चाहिए ही चाहिए, तभी हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए राम है, राम कोई व्यक्ति है, अगर किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीद लिया, 100 रुपया में खरीद लिया, यानी कॉस्ट प्राइस उनका दे दिया कितना, 100 रुपया। और वो क्या करते हैं कि उस वस्तु को 120 रुपया में बेच दिए। ठीक है, अगर राम किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदे हैं और 120 रुपये में बेच दिए, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताएं कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो ऐसे लाभ नॉर्मली पूछेगा कि कितना रुपया का लाभ हुआ, तो लाभ निकालना है ना। तो हमेशा जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, आपका बड़ा होगा, अक्रय मूल्य छोटा होगा। लेकिन वही जब हानि होगा तो क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा। लाभ होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दे दिया, 100 रुपया दे दिया, विक्रय मूल्य कितना दे दिया, 120 रुपया दे दिया। तो दोनों में बड़ा है ना, विक्रय मूल्य क्या है, बड़ा है। तो अभी बोले हैं कि जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा, हानि होगा तो क्रय मूल्य छोटा होगा। तो अब देखिए, तो कितने रुपया का लाभ होगा, तो हमेशा क्या करेंगे, जब लाभ निकालना होगा रुपया में तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे। जब केवल लाभ निकालना होगा तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी एसपी से सीपी को घटा देंगे। तो आपका एसपी दे दिया 120 रुपया और क्रय मूल्य कितना दे दिया, 100 रुपया। तो आप यहां से निकालिएगा तो 120 से 100 घटाइएगा तो 20 रुपया। तो ये 20 रुपया आपका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो जब प्रतिशत निकालना होगा तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना लाभ होगा, जितना रुपया लाभ होगा उसको ऊपर रखेंगे, जितना लाभ होगा उसको ऊपर रखेंगे, और क्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखेंगे। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। तो कितना रुपया लाभ हो रहा है जी, 20 रुपया ना, तो 20 को ऊपर, और कितने रुपया पर लाभ होगा, क्रय मूल्य पर। क्या बोले हैं कि हमेशा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर करेंगे। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 100 रुपया, तो 100 रुपया आप क्या कर दीजिए, नीचे। अब प्रतिशत निकालना है ना, तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना। जब हानि प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हमेशा क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो आपका 100 से 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20%। तो प्रतिशत कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया, तो 20% का। कितने रुपया का फायदा हुआ, तो 20 रुपया का। ठीक है, तो हमेशा लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो तो उसके लिए क्रय मूल्य चाहिए। अब फिर क्रय मूल्य की तुलना, यानी जितना रुपया लाभ होगा उसको ऊपर रखेंगे, हानि होगा ऊपर ही रखेंगे, और जितना लाभ हुआ तो उसको ऊपर रख देंगे, और क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे।
तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना प्रतिशत होगा, 20% का आपको प्रॉफिट होगा। तो चलिए अब इसी के साथ हम क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। चलिए ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1800 रुपया है, यदि इसे 15% लाभ पर बेच दिया जाए तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, 1800। तो जो दिया है उसको आप पहले लिख लीजिए। तो क्रय मूल्य दे दिया कितना, 1800 रुपया। ठीक है, कह रहा है कि 15% लाभ पर बेच दिया जाए। तो 15% लाभ पर बेचेंगे तो आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो 15% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचाएगा, ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना है जी, 15% लाभ पर ना। तो देखिए जो लाभ होता है ना, लाभ होगा, एक पॉइंट यहां पे याद रख लीजिए। पॉइंट के तौर पे ये याद रखना है कि जब लाभ होगा तो उसको 100 में लाभ को जोड़ देंगे, हानि होगा तो 100 में हानि को घटा देंगे। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, जब लाभ होगा तो 100 में लाभ को जोड़ देंगे, हानि होगा तो 100 में से हानि को घटा देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको लाभ हो रहा है 15% का, तो इसका अगर विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको कितना लिख सकते हैं, तो 100 + 15 यानी कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, रेशियो में 115। तो अब देखिए क्रय मूल्य 1800, लेकिन क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100%। तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, यानी 1800 की तुलना 100 से। ठीक है, इनटू विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15% लाभ पर बेचेंगे तो 115 में, तो 15% लाभ यानी कितना हो जाएगा, 115 होगा। तो 2 0 से 2 0 कटेगा, तो 18 × 115, तो 18 × 115 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 × 115 करिएगा तो आपका हो जाएगा 2070 रुपया। कितना हो जाएगा, 2070। क्वेश्चन फिर एक बार समझ लीजिए। क्रय मूल्य दे दिया था 1800, लाभ कह रहा है कि 15% पे बेचा जाए तो कितना में बेचा जाएगा, तो 15% लाभ का मतलब कितना होगा, 115। 20% लाभ का मतलब कितना होगा, 120। 10% हानि का मतलब कितना होगा, तो 100 में से 10 हटाएंगे तो 90। 20% की हानि का मतलब कितना होगा, 100 - 20 यानी 80। तो जब लाभ होगा तो 100 में उतना जोड़ देंगे, हानि होगा तो 100 से उतना घटा देंगे। तो यहाँ पे आपको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115, रेशियो में निकला 115। तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, यानी 1800 की तुलना कितना से होगा, 100 से। कह रहा है कि 115 में जब बेचेंगे तो कितना में बेचाएगा, तो 115 में पूछ रहा है ना, तो 115 से आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 2 0 से 2 0 कटेगा, तो 18 × 115, तो 18 × 115 करोगे तो तुम्हारा होगा 2070। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब किसी वस्तु को 1600 रुपया में बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है, यानी 1600 रुपया में बेचा जा रहा है, यानी आपको विक्रय मूल्य दे दिया। तो 1600 रुपया में जब बेच रहा है तो उसको 25% का लाभ हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे तो आपको सेलिंग प्राइस दे दिया। तो देखिए पहले क्या दिया है, ठीक है ना। तो हमेशा सीपी जो होगा बाबू कितना होगा, तो 100 होगा। सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमेशा कितना, 100। अब कह रहा है कि सेलिंग प्राइस, कह रहा है कि जब उसको हम बेच रहे हैं तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, 100 में 25 को हम जोड़ेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि जब लाभ होगा तो 100 में उतना क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और हानि होगा तो 100 में से उतना घटा देंगे। तो यहाँ पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में हम 25 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्रय मूल्य कितना हो, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 + 25, यानी 100 + 25 का मतलब कितना हम लिख सकते हैं इसको, 125। ठीक है, 125 हो गया ना। अब देखिए
125 रुपये यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य निकला है बाबू, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1600 रुपया में हम बेच रहे हैं। तो 1600 में बेचने का मतलब कि वो उसका क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। तो विक्रय मूल्य को तुलना विक्रय मूल्य से, यानी जो दिया रहेगा उसकी तुलना उसी के साथ हम करेंगे। तो यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य 1600 रुपया दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दे दिया, 125। हमको जो निकालना रहेगा उसी को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो आपको निकालना है कितना, क्रय मूल्य ना। आपसे पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना दिया है, 100। तो आप इसका करिएगा 100 से गुना करिएगा। तो 25 से कट जाएगा 5 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, और 5 से कट जाएगा कितना, 5 ये 15, 5 दूना 10, और ये 32 दूना 64, 64 दूना 128, यानी कितना हो जाएगा आपका 1280 रुपया। ये क्या निकला बाबू, तो क्रय मूल्य। ठीक है, फिर एक बार क्वेश्चन देखिए। विक्रय मूल्य दिया है 1600 रुपया, और जब 1600 रुपया में वो वस्तु को बेच रहा है तो उसको 25% का प्रॉफिट हो गया। तो 25% प्रॉफिट का मतलब कि 100 प्लस 125, यानी कितना हो जाएगा, 125। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य निकल गया 125। किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, तो 100%। तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100। तो आपसे पूछा जा रहा था क्रय मूल्य, तो जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चंस में जो फिक्स वैल्यू दिया रहेगा उसी की तुलना उसी के साथ हम करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया था विक्रय मूल्य, तो हम यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना निकाले हैं, 125। तो हम 1600 की तुलना 125 से करेंगे। क्रय मूल्य पूछा जा रहा था, तो क्रय मूल्य पूछ रहा था, तो हम 100 से गुना करेंगे। तो 25 से 125 कटेगा 5 बार में, 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 5 से कट जाएगा ये 320 बार में, 320 में 4 से गुना करेंगे तो 1280 आएगा। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन देखिए। ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पेपर में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का यानी किताब को 195 रुपया में बेचने पर 30% का लाभ होता है। यानी जब किताब को 130 रुपया में बेचा जा रहा है तो 30% का लाभ हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि तो 40% लाभ अर्जित करने के लिए उस किताब को कितना रुपया अधिक में बेचना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जब किताब को हम 195 रुपया में बेच रहे हैं तो 30% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि उसी किताब को अगर हम 40% प्रॉफिट पर बेच दे, 40% लाभ पर बेच दे, तो कितना रुपया अधिक में बेचना पड़ेगा। तो अब देखिए बाबू, यहाँ पे क्रय मूल्य हमेशा कितना होगा, 100 होगा। SP1 30% लाभ पर कह रहा है ना, तो 30% लाभ का मतलब कितना होगा, 100 प्लस 30, 100 प्लस 30 130, SP1 हो गया। फिर कह रहा है कि SP2 यदि उस वस्तु को, उस किताब को 40% प्रॉफिट पर बेचे, तो 40% प्रॉफिट का मतलब कितना होगा, 100 प्लस 40, यानी कितना हो गया, 140। तो कह रहा है कि जब 140 में बेचेंगे तो कितना रुपया अधिक में बेचेंगे ना। तो अब देखिए, पहला आपका सेलिंग प्राइस कह रहा है कि 195 रुपया पर बेच रहे हैं तो 30% का लाभ। तो 195 पर बेच रहा है तो 30% का लाभ, तो 30% लाभ पर कितना होगा, 130। तो 195 की तुलना 130 से, कह रहा है कि जब 40% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो कितना अधिक में। ए बाबू है ना, देखो हो, जब है 30 हो गया, 130 है 140, दोनों में कितना अधिक का, दोनों में कितना अधिक है हो, 10 रुपया ना। तो 10 से आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, और 13 एकम 13, 13 पचे 65, यानी कितना रुपया अधिक में बेचेगा हो, तो 15 रुपया अधिक में बेचेगा। समझ में आया, यही क्वेश्चन तो पूछता है पेपर में। चलिए इसी के साथ हम चौथा क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 2500 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है। यानी जब वस्तु को 2500 रुपया में बेचा जा रहा है, जो 25% का लाभ हो रहा है। फिर कह रहा है कि यदि उसी वस्तु को 15% पर बेचा जाएगा
तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये भी आपका विक्रय मूल्य दिया है, कह रहे हैं कि 2500 रुपया में जब बेच रहे हैं तो 25% का वृद्धि, तो बेचने का मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो फिर आपसे दूसरा विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि यदि उस वस्तु को हम 15% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी लेसन को अगर हम पढ़ाएंगे तो उसमें विदाउट फॉर्मूला होगा, कभी हम फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि 25% लाभ पर बेच दिया तो 2500 रुपया में, तो आप हमको बताइए आप लोग कि अगर किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा कितना होता है, तो 100। सभी का जवाब यही होगा कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जो SP1 है यानी 2500 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ, तो 25% लाभ का मतलब 100 प्लस 25, यानी 100 प्लस 25 का मतलब कितना होगा बाबू, 125 ना होगा वो। और फिर कह रहे हैं कि जब उस वस्तु को 15% यानी 15% पर बेचा जाएगा लाभ पर, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी SP2 आपसे पूछा जा रहा है। तो 15% लाभ का मतलब कितना होगा, सबका जवाब आएगा कि सर 115 होगा। अरे 15% लाभ का मतलब 100 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा 115। आपसे दिया हुआ है SP1, क्वेश्चन में SP1 दिया हुआ है 2500 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, तो 2500 की तुलना कितना से हो जाएगा बाबू, 125 से ना। अब बच्चा सब कहेगा सर है 125 कहां से लो, अरे तो देखिए 125 कहां से आएगा, कह रहे हैं कि 2500 में बेच दिए तो 25% का लाभ, तो 25% लाभ का मतलब 125, तो वहीं से आया 125। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर जब 15% पर उस वस्तु को बेच देंगे तो कितना में बेचाएगा हो, तो है 15% लाभ पर न बेच रहा है, तो 15% लाभ पर बेचिएगा तो कितना में बेचिएगा, 115 में ना। तो 115 से आप क्या करिए, खूब बढ़िया से गुना कर दीजिए। तो देखिए 125 से कट जाएगा शायद ये 20 बार में कट जाएगा ना। 115 दूना 230, एक जीरो बैठा दीजिए, तो आपका SP2 कितना हो गया, 2300। तो वही क्वेश्चन था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और पेपर में पूछे ही जाते हैं। ऐसे अगर फॉर्मूला से 100 मान कर सॉल्व करिएगा ना तो इतना समय लगेगा ना कि आप दूसरा क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा एक क्वेश्चन के चक्कर में। तो हम लोग फॉर्मूला से यूज नहीं करेंगे, जब भी बनाएंगे तो इसको रेशियो से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर क्रय मूल्य कितना हो गया, हमेशा अपने आप में 100, 2500 में बेच रहा है तो 25% का लाभ, तो 25% लाभ का मतलब 125, कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचेंगे तो 115 में, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, यानी 2500 की तुलना 125 से, इंटू दूसरा SP निकालना है तो 115 से गुना तो 2300। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।